ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास की कथा का 33वां अध्याय कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। आगे आपको हर तीज त्योहार, पूजा पाठ, शास्त्र, पुराण, वास्तु शास्त्र की वीडियो इस चैनल पे मिलेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी बताई जाती है, जिसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज हम कार्तिक मास की कथा का 33वां अध्याय कथा सुनते हैं। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर में रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों का, ये भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अश्वमेध करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, तो वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा विष्णु के मंदिर पास हो, उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान करने के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। हरि कीर्तन से नृत्य करने वाले प्राणियों को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान कर सके तो दूसरे की दीप की आयु आदि से भली भांति रक्षा करे, और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की यह पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, यह प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विधन डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, इसमें आप लोगों ने देवता होकर विधन डाला, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित होकर पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, और किसी भी दिन भूल कर भी पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आज हमारी कार्तिक मास की कथा का 33वां अध्याय कथा समाप्त होता है। कथा में हुई त्रुटियों के लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आगे की कथा सुनने के लिए, तीज त्योहार, पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जय माता दी।